नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और चलिए अब रुक करेंगे फटाफट खबरों के अंदाज में भारत सुपरफास्ट का। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर हुई बात, ऊर्जा, व्यापार और डिफेंस में सहयोग पर भी बातचीत। पीएम मोदी को लेकर बिलावल भुट्टो की बदतमीजी आई सामने, पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने किया निजी हमला, पीएम मोदी को आरएसएस से जोड़कर की अभद्र टिप्पणी। दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पाक विदेश मंत्री की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का विरोध, एस जयशंकर के लादेन वाले बयान पर भुट्टो ने किया था पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। 1971 की हार की टीस अब तक है मौजूद। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकारा, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर किया हमला, कहा आतंकवाद के समकालीन केंद्र अब भी सक्रिय, 26/11 की तरह एक और हमला नहीं होने दे सकते। देश आज मना रहा है शौर्य साहस का विजय दिवस। 1971 में आज के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने टेके थे घुटने। बाद में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में हुआ था स्थापित। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बहादुर जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश हमेशा सशस्त्र बलों का ऋणी रहेगा। जवानों ने 1971 में असाधारण जीत सुनिश्चित की। विजय दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेना प्रमुख पहुंचे वॉर मेमोरियल, माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। 1971 की जंग में लोंगेवाल युद्ध के हीरो भैरव सिंह गंभीर रूप से बीमार, एम्स में चल रहा इलाज, पीएम मोदी ने उनके बेटे से की बात। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना का नेपाल की सेना के साथ युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 29 दिसंबर तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत नेपाल सेना के जवान जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर अभ्यास करेंगे, अपने पूर्व अनुभव भी करेंगे साझा। तवांग हालात पर सेना का पहला बयान आया सामने, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा तवांग में हालात नियंत्रण में हैं। आरपी कलिता ने कहा चीनी सेना ने एलएसी पार की थी, आपसी झड़प में हल्की चोटें भी आईं, बुमला में फ्लैग मीटिंग से मामला सुलझाया गया। राज्यसभा में तवांग झड़प का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तवांग पर चर्चा की मांग की, कहा देश की रक्षा के लिए मैंने सवाल उठाया, चीन पर बोलने का मौका नहीं मिला। चीन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार सोई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर दौसा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी रहे मौजूद। कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए सवाल, कहा राहुल गांधी प्रायश्चित यात्रा पर निकले हैं, भारत को कमजोर करने में इन्हीं के परिवार के लोग लगे रहे हैं, इनका काम भारत तोड़ने का है। बीजेपी के राज्यसभा सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक, 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। तमिल काशी संगमम के समापन समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी भी शाह के साथ मौजूद। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, काशी की जलेबी रबड़ी का लिया आनंद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, मोदी एरा में भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही आगे, पिछले 8 सालों में तेजी से बदला है आर्थिक परिपेक्ष। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास आतंकियों ने की गोलीबारी, हमले में 2 लोगों की मौत, हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन। हमले में मृत लोगों के घर वालों और उनके रिश्तेदारों ने जम्मू में किया प्रदर्शन, लोगों में काफी आक्रोश। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खतरे को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने घाटी में किया प्रदर्शन, आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने लेटर जारी कर सरकारी कर्मचारियों को घाटी में नहीं बसने की धमकी दी। बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में एनएचआरसी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस, अब तक 61 लोगों की मौत। बिहार के सीवान में भी जहरीली शराब का कहर, सीवान में जहरीली शराब से 5 की मौत, आज सुबह जहरीली शराब पीने से हुई मौत।
बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, जहरीली शराब से अब तक 61 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा में आज फिर हंगामा, जहरीली शराब के मामले को लेकर बीजेपी का हंगामा। शराब कांड पर विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा, किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं, शराब से मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा। बिहार में शराब कांड पर सियासत तेज, सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग, राज्यपाल से मिलने पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। बिहार में जहरीली शराब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका में मामले की एसआईटी जांच की मांग, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग। सारण पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी, सीएम नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार शराब कांड पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा आरोप, कहा उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थी शराब, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी। बिहार के मुंगेर में शराब माफिया के खिलाफ अभियान, पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया नष्ट। छपरा में मृतक के परिवार वालों के पुलिस वालों पर गंभीर आरोप, पैसे का लालच दिया जा रहा है। बिहार के वैशाली में शराब की खाली बोतलों का अंबार, छुट्टे दिखे कबाड़ी, लोगों ने कहा प्रशासन की नाक के नीचे बैठकर लोग पीते हैं शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्करी कर लाई जा रही एक ट्रक शराब बरामद, ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी, शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के खिलाफ लोगों का हंगामा, शराब छापेमारी करने के गई पुलिस पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया। बिहार के राघोपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, करीब 8 लाख रुपयों की शराब की जब्त, छापेमारी के बीच एक पिकअप और लगभग 170 कार्टून शराब भी पकड़ा गया। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी सुदर्शना ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। विक्रमादित्य का शादी से पहले एक महिला से अफेयर चल रहा था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। निर्भया कांड की 10वीं बरसी 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात, जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया। घटना ने आम लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पहुंचा साकेत कोर्ट, जमानत के लिए दायर की गई याचिका, कोर्ट में याचिका पर कल होगी सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस में सीएफएसएल की 2 रिपोर्ट आई, अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा हड्डियों का टुकड़ा। डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हो गया। श्रद्धा के पिता बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर से पहुंचे मिलने, श्रद्धा की शिकायत पर समय रहते होती कार्रवाई तो श्रद्धा बच जाती, उनके पिता का पहले भी ये कहना था। अब पुलिस वालों की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कवायद की तेज, देहरादून के वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। टॉलीवुड ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्टर्स रकुल प्रीत को ईडी का समन, पहले तेलुगु एक्टर से भी हो चुकी है पूछताछ। एमपी के भोपाल में फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदुत्व के अपमान का लगाया आरोप, हिंदुओं से पठान का बायकॉट करने की अपील। लखनऊ में भी पठान फिल्म का विरोध, करणी सेना ने शाहरुख खान का फूंका पुतला, फिल्म को बायकॉट करने की मांग तेज। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बड़ा बदलाव, धर्म बदलने से पहले देना होगा घोषणा पत्र, 60 दिन पहले डीएम को देना होगा घोषणा पत्र। पठान फिल्म पर बीजेपी के राम कदम का बयान, फिल्म को लेकर देश के कई साधु संत कर रहे हैं विरोध, सोशल मीडिया पर भी कई हिंदू संगठन कर रहे निंदा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामला, 14% से बढ़कर 27% आरक्षण की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। राम वनगमन पथ को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान, 15 महीने में कांग्रेस का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में खिसक चुकी है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा नीरव, लंदन हाई कोर्ट ने कहा अब अपील की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, पावर, शिक्षा, महिला, बाल विकास, पुलिस, खाद्य और आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों में खरीद प्रक्रिया को दी गई मंजूरी। झारखंड के गोड्डा में खतियानी जौहर यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, मेला मैदान में जनसभा को भी किया संबोधित। सीएम सोरेन ने गोड्डा के जिला स्कूल का भी औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिवसीय किसान गर्जना रैली का आयोजन। किसानों की समस्या उठाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर होगी रैली। भारत की एक और बड़ी कामयाबी, परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। पंजाब के अंबाला छावनी में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा होगी शुरू। देश का पहला नागरिक अस्पताल होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए हुआ मतदान। हाईकोर्ट परिसर के सतीश चंद्र सभागार में कराई गई वोटिंग। तेलंगाना बिजनेसमैन की हेलीकॉप्टर पूजा। हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मंदिर पहुंचे 3 पुजारियों ने की पूजा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। लखनऊ में संगीत में श्रीमद् भागवत गीता का विमोचन। मेधज ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने किया विमोचन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कर्नाटक के रामनगर जिले से लाई गई चांदी की ईंट। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण की अगुवाई में 150 श्रद्धालुओं ने भेंट की चांदी की ईंट। मुंबई के बांद्रा में मेघाश्रय NGO की फाउंडर ने क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी का किया आयोजन। करीब 50 विकलांग बच्चों ने लिया इसमें हिस्सा। 26/11 आतंकवादी हमलों में बाल बाल बची अंजलि वी कुलथे ने कहा, पीड़ितों के परिवार दुख जिसको लेकर UNSC के संज्ञान में लाना चाहती हूं। दिल्ली में बेटे की हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ सोता रहा परिवार। बड़े भाई ने की थी छोटे भाई की गला रेत कर हत्या। दिल्ली के सदर बाजार के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर ने बच्चों को छत से फेंका, बच्चे की हालत गंभीर। मुरादाबाद में फल कारोबारी के साथ दबंगों ने की मारपीट, 50,000 लूटने का भी आरोप। पीड़ित ने SSP से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। कानपुर में एक महिला पार्क में GRP के सिपाही के कपड़े फाड़ती नजर आई। खुद को बताया सिपाही की पत्नी, सिपाही पर 4 शादी करने के लगाए आरोप। दिल्ली में गहनों को लेकर हुई कहासुनी में महिला की हत्या। पुलिस ने बहू के भाई समेत 3 को किया गिरफ्तार। हिमाचल के किन्नू में सड़क हादसा, बस और आर्मी के ट्रक की टक्कर, 7 घायल, 2 की हालत गंभीर। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर गोलीबारी, कार सवार बिजनेसमैन पर 2 बाइक सवार लोगों ने चलाई गोली, बाल बाल बचा कार सवार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बुलंदशहर में मासूम वैभव की हत्या आरोपी को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। पिटाई से हत्यारोपी किशन की मौत। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 8 घायल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में मदरसे में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला। पीड़ित पक्ष ने थाने में की शिकायत। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में बिजली के पोल को लेकर हुआ विवाद। ट्रैक्टर चालक ने तोड़ा बिजली का खंभा, गांव में बत्ती गुल। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और पिकअप में हुई टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल। हादसे के बाद लगा जाम। 15वें पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यात्रा सोनीपत पहुंची। सोनीपत में ट्रॉफी के पहुंचने पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने किया स्वागत। वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम में हरियाणा के 5 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन गिरफ्तार। नर्सिंग भर्ती के दौरान अफसर की पिटाई मामले में गिरफ्तारी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी हुआ अरेस्ट। मलेशिया में लैंडस्लाइड, 16 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 साल का बच्चा भी। मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे पाकिस्तान ने मांगी मदद। विदेश मंत्री भुट्टो ने UN चीफ से की मुलाकात। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफ्यूजी हाई कमिश्नर ने ट्वीट कर दुनिया से मदद की लगाई गुहार। क्या हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के चयन में सचमुच नहीं चली प्रियंका की? पिछले 2 दिनों से कुछ क्षेत्रों में ऐसी ही चर्चा थी, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। कहा सुक्खू असलियत में थे प्रियंका के ही प्रत्याशी। गांधी परिवार और प्रियंका के बेहद करीबी रहे हैं सुक्खू। शिमला में प्रियंका का है जो 5 एकड़ का मकान, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी सुक्खू ही। इतना ही नहीं, इस जमीन की खरीद में भी शुरू से जुड़े रहे हैं सुक्खू। 5 एकड़ की यह जमीन थी केवल 1-2 परिवारों से जुड़े 42 लोगों के नाम। इनमें से कोई था शिमला में, कोई मुंबई, कोई विदेश में। इन सब लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर रजिस्ट्री करवाना था लगभग असंभव, लेकिन सुक्खू ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया इस काम को, और इस प्रकार इस जमीन की रजिस्ट्री हुई प्रियंका के नाम। यह किस्सा है 10 से 12 साल पुराना, और इस प्रकार सुक्खू तब से ही करीबी हैं गांधी परिवार के।
और गांधी परिवार के सदस्य की तरह ही सुक्खू करते थे ये सब काम। शिमला में प्रियंका के इस मकान के करीब है राष्ट्रपति निवास, जहां गर्मियों में राष्ट्रपति के प्रवास की रही है परंपरा। इसलिए सुरक्षा कारणों से उक्त 5 एकड़ जमीन का प्रियंका को नहीं हो सकता था बेचान। तब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस बेचान के लिए दी थी एनओसी और इस सारी भागदौड़ में हमेशा शामिल रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अब सुक्खू की इस वफादारी और कर्मठता का उन्हें मिला पुरस्कार और एक बस ड्राइवर के बेटे और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता सुक्खू बने हिमाचल के नए मुख्यमंत्री। क्या हिमाचल सीएम सुक्खू के चयन में सचमुच प्रियंका की नहीं चली? लेकिन सुक्खू ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से जो अपना पूरा काम किया। चर्चा अब ये हो रही है, जो खुलासा हाल ही में हुआ उसके तहत, कि सुक्खू की उसी कर्मठता, उसी मेहनत का नतीजा, या यूं कह लीजिए कि पुरस्कार उनको मिला है। सामान्य परिवार से आने वाले सुक्खू अब हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। 10 से 12 साल पुराना किस्सा है उस मकान का जो प्रियंका के नाम है। सुक्खू उसी दौरान से गांधी परिवार के करीबी हुए। गांधी परिवार के सदस्य की तरह सुक्खू वहां काम करते रहे लगातार। शिमला में प्रियंका के मकान के करीब है राष्ट्रपति निवास, जिस कारण से वहां पर मुश्किलें तमाम आई। गर्मियों में राष्ट्रपति के प्रवास की परंपरा रही है वहां जहां पर प्रियंका का मकान है। सुरक्षा कारणों से उक्त 5 एकड़ की जमीन प्रियंका को उसका बेचान नहीं हो सकता था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति के एनओसी के बाद यह सब संभव हो पाया और उसमें तमाम जो प्रयास रहे वो सुक्खू के रहे। सुक्खू की इसी वफादारी और कर्मठता का उन्हें अब पुरस्कार मिला है और एक बस ड्राइवर के बेटे और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता सुक्खू अब हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। पंजीकृत ट्रांसजेंडर को मिल पाएगा लाभ। ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। लोकसभा में बोली केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार। आयुष्मान भारत के अस्पतालों में करवा सकते हैं इलाज। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए भी ले सकेंगे लाभ। 50 स्वास्थ्य लाभ पैकेज के भी हकदार। ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। लोकसभा में बोली केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार। आयुष्मान भारत के अस्पतालों में करवा सकते हैं इलाज। अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी का भी ले पाएंगे लाभ। आधार से वोटर आईडी अटैच होना अनिवार्य नहीं। केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, आधार से वोटर आईडी अटैच होना जरूरी नहीं होगा। नहीं हटेगा मतदाता सूची से नाम। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक। चुनाव आयोग कर रहा था आधार से वोटर आईडी अटैच डेटाबेस के दुरुपयोग पर उठे थे सवाल। आधार संख्या ईसी के डेटाबेस में संग्रहित नहीं, केवल पहचान के लिए आधार संख्या का उपयोग। यूआईडीएआई से ईसी नहीं ले सकता निजी सूचना। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक होगा। आधार से वोटर आईडी अटैच होना अब अनिवार्य नहीं। चुनाव आयोग कर रहा था आधार से वोटर आईडी अटैच। डेटाबेस के दुरुपयोग पर उठे थे सवाल।
आधार संख्या इसी के डेटाबेस में संग्रहित नहीं। केवल पहचान के लिए आधार संख्या का उपयोग।